तो क्लास 11वीं के बच्चों को एक बार फिर से नमस्कार। हमारा चैप्टर चल रहा है 1 समुच्चय सिद्धांत, समुच्चय थ्योरी, सेट थ्योरी, जो कहना हो आप कहिए। आइए आज क्या करना है भाई, तो आज हम करेंगे डाउट पहले बच्चों ने जो पूछे हैं। तो सबसे पहला है प्रश्न क्रमांक 7। जो डाउट आपने हमसे किया है वो है प्रश्न क्रमांक 7 आपने हमसे पूछा, ठीक ना। ये देखिए प्रश्न क्रमांक 7 है उपसमुच्चय वाली प्रश्नावली 1.3 का। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ गई प्रश्नावली, ये आ गई। प्रश्न क्रमांक 7 क्या कह रहा है बेटा, देखिए। निम्नलिखित में से आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। चलिए, समकोण त्रिभुज का समुच्चय और दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय। मतलब बेटा ये और ये, इन दोनों को देख करके आप ऐसा कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। मैंने बताया था सार्वत्रिक समुच्चय वो होता है जो दी गई परिस्थितियों के सभी समुच्चय को अपने अंदर समाहित किए हुए होता है। तो यहां पर आपके पास में दो सेट हैं, एक ए मान लीजिए। पहला जो सेट है ए है वो है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। क्या है बच्चों? समकोण त्रिभुज का समुच्चय। और दूसरा जो समुच्चय बी है वो क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय। ठीक है बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय। अब आपको इन दोनों को देख करके ऐसा सेट बनाना है U जो कि दोनों को समाहित करे। तो मैं कहूं U जो है वो है किसी समतल में त्रिभुजों का समुच्चय, क्योंकि त्रिभुज तो समतल आकृति है ना, या सीधे सीधे लिख दूं त्रिभुज का समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय। तो बताइए कि इस त्रिभुज के अंदर दुनिया के सारे त्रिभुज हैं इसके अंदर, जिसका नाम है U हमने बना दिया सार्वत्रिक समुच्चय। तो U के अंदर बताइए समकोण त्रिभुज आ जाएंगे कि नहीं आएंगे? मतलब इसके अंदर कुछ हिस्सेदारी A की भी होगी। और बताइए कि U के अंदर समद्विबाहु त्रिभुज भी होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, मतलब इसकी कुछ हिस्सेदारी B की भी होगी। तो आपको तो केवल नाम बताना है यहाँ पे। तो फिलहाल आप आंसर चेक कर लीजिए, आंसर होगा त्रिभुजों का समुच्चय। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना बच्चों। अब बताइए और कौन सा डाउट है? 7वां हो गया, 8वां बताएं क्या? ओके, बहुत ही सरल है भाई। कह रहा है कि ए दिया है ये, बी दिया है ये, सी दिया है ये, इन तीनों के लिए ABC के लिए कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है। बेटा सार्वत्रिक समुच्चय ये होता है जो तीनों को अपने अंदर धारण करे। मतलब जो A होगा वो भी उपसमुच्चय होगा किसका? U का। B जो होगा वो भी उपसमुच्चय होगा U का। और C जो होगा वो भी उपसमुच्चय होगा किसका? U का। देखो जरा कौन है? 0 1 2 3 4 5 6, बट ये 8 तक है बेटा, तो ये C को धारण नहीं कर सकता, तो पहला वाला नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता है। 0 से लेके 10 तक होगा क्या? 1 है, 3 है, 2 है, 1 है, 2 4 6, 2 4 6, 2 4 6 8 भी है ना, और 0 भी है। बिल्कुल हो सकता है क्योंकि हमारे पास 0 भी है। अच्छा ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके पास 0 नहीं है, तो फोर्थ वाला नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा इसका? C, 3 वाला। राइट, आ गया समझ में? तो इसका आंसर होगा 3। चलिए अगली एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 1.4 है क्या सिलेबस में? देखो जरा। हाँ, तो अगली एक्सरसाइज है समुच्चय पर संक्रियाएं। समुच्चय पर संक्रियाएं, ठीक ना। देखिए, तो समुच्चय पर संक्रियाएं समझने के पहले हमें पढ़ना पड़ेगा वेन आरेख। वेन आरेख क्या होता है बेटा? समुच्चय को अधिकांशतः आरेखों के द्वारा निरूपित किया जाता है, इन्हें वेन आरेख कहते हैं। मतलब कि बेटा जो समुच्चय होता है ना उसको आप चित्र के द्वारा दिखा सकते हो, उस चित्र को हम क्या बोलते हैं? वेन आरेख, वेन डायग्राम, वेन आरेख। इनके साइंटिस्ट जॉन वेन थे। तो करते क्या है बेटा, देखो बेटा सबसे पहले आपके पास जैसे मान लो एक स्कूल है। पहले मैं सरल तरीके से बताता हूँ आपको। ये मान लो बेटा ये अपना स्कूल है, ये अपना स्कूल है। तो बेटा स्कूल के अंदर अलग अलग क्लासेस हैं, तो इसको हमने मान लिया, स्कूल के सेट को मान लिया U। क्या मान लिया? U मतलब सार्वत्रिक समुच्चय है ये।
सार्वत्रिक समुच्चय। अब हमारे विद्यालय में कौन कौन सी क्लास लगती है? 9, 10 लगती है, 11 लगती है, और कौन सी बेटा? 12 लगती है। बोलिए यस और नो। तो ये हमारे विद्यालय का क्लासेस का समुच्चय हो गया। बोलो हाँ है ना। अब विद्यालय में इन क्लासेस के अलावा भी कुछ लोग हैं जो टीचर्स हैं, हाँ या ना, वो यहाँ पे हैं। तो अलग अलग जगहों पर इन बिंदुओं के रूप में क्या हैं? टीचर्स। समझ में आ गया? तो ये जो व्यवस्था कहलाती है, ये कहलाती है वेन आरेख। क्या कहलाती है? समझ में आ गया? अब यहाँ पर जब आप वेन आरेख पढ़ते हो तो मान लो आपके पास कोई ये दिया गया है सार्वत्रिक समुच्चय U, और इसके अंदर ये सेट है A। क्या है सेट? A। तो ये वाइट कलर का जो रीजन है, ऐसा वाला शेडेड वाला, ये है बेटा A। तो आप क्या लिखोगे कि जो A है वो U का क्या है? उपसमुच्चय। U का क्या है? क्लियर कि नहीं क्लियर? तो U जो होगा ये सॉरी जो A होगा वो यूनिवर्सल सेट का क्या है? उप समुच्चय। क्लियर हो गया? अब आगे देखो। अब आप इसमें देखिए, यदि मैं कहूँ A बार, A का बार, A का बार मतलब A नहीं होना, A का ना होना, तो आपको वो चीज़ें बतानी है, वो समूह बताना है कि वो समुच्चय जहाँ पे A ना हो। क्लियर बेटा? तो क्या होगा? A का ना होना बेटा, A बार को लिखते हैं U माइनस A। U माइनस मतलब यूनिवर्सल सेट में से A को हटा दो तो जो बचेगा वो क्या कहलाएगा? A बार। तो ये पीले कलर से आपको क्या दिखाई दे रहा है? A बार। तो ये जो पीले कलर का हिस्सा है ये क्या है? A बार, या इसी को A का हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो A बार हो गया। आइए देखते हैं, कुछ और बात करते हैं। हाँ, ये देखिए यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो देखिए यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा? U का मान क्या होगा इस डायग्राम में? 1 2 3 4, मतलब 1 से लेके 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्या? 10। जिसमें A जो है ये इसका उपसमुच्चय है U का। तो A बराबर कितना? उपसमुच्चय मतलब इसका छोटा सा परिवार। 2 4 6 8 10। 2 4 6 8 और क्या? 10। अब मैं बोलूँगा A बार क्या होगा? A बार मतलब यूनिवर्सल में से A को हटा दो, तो जो A के अंदर नहीं है वो A बार है। तो क्या हो जाएगा? 1 3 5 9 7। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो 1 3 5 9 7। कोई दिक्कत? अच्छा, दूसरा वाला देखिए बेटा। दूसरा वाला यदि मैं समुच्चय देखूं तो देखो ये जो छोटा वाला छल्ला इसका नाम है B। तो B कितना होगा बेटा? 2,4। बोलो ना 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 4,6। 4,6। देखो B के अंदर 4 बैठा और 6 बैठा है। ठीक है बेटा? अब A के अंदर कौन बैठा है बता सकते हो? देखो A के अंदर B तो पूरा बैठा ही हुआ है, बैठा है, और साथ में 2 8 10। तो ये बन जाएगा 2 4 6 8 10। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो आप क्या कह सकते हो कि जो B है वो उपसमुच्चय है किसका? A का। B उपसमुच्चय है A का। अब बाहर जो बैठे हैं बेटा ये लोग क्या कहलाएंगे? ये लोग कहलाएंगे A बार। क्या कहलाएंगे? A बार। A बार मतलब U में से A को माइनस कर दिया। तो आप U में से A को माइनस करो, देखो तो 1 3 5 7 9। तो बन जाएगा 1 3 5 7 9। क्लियर हो गया? तो ये देखा आपने कि B जो है वो A का सबसेट है। अब बच्चों आगे हम पढ़ते हैं जिसका नाम है समुच्चय पर संक्रिया। समुच्चय पर संक्रिया। बच्चों आज तक आपने पढ़े हैं वास्तविक संख्याएं, और वास्तविक संख्याओं को कैसे जोड़ते थे। मान लो पहली वास्तविक संख्या x थी और दूसरी वास्तविक संख्या y थी, तो हम जोड़ते थे x प्लस y, है ना। तो हमने बेटा वास्तविक संख्याओं पर जोड़ना सीखा, घटाना सीखा, गुणा सीखा, भाग सीखा। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम समुच्चय पर पढ़ने वाले हैं कि समुच्चय पर क्या क्या होता है। क्या समुच्चय में जोड़ होता है? क्या समुच्चय में घटाना होता है? क्या समुच्चय में गुणा होता है? तो बेटा समुच्चय में क्या होता है, देखिए क्या क्या होता है। तो जो समुच्चय का जोड़ होता है बेटा उसी को बोलते हैं यूनियन। क्या बोलते हैं? यूनियन, है ना। जैसे आपसे कोई बोलता है ना हमारे यूनियन में आ जाओ,
मतलब हमारी पार्टी में आ जाओ, मतलब आकर के जुड़ जाओ। तो समुच्चय में जोड़ने को ही क्या बोलते हैं? यूनियन। अब इसको कैसे लिखते हैं बेटा? मैथ्स में लिखते थे ए प्लस बी, बट समुच्चय में लिखेंगे, बोलो ए यूनियन बी। क्या बोलेंगे? हाँ बेटा, वैसे हिंदी में इसको संघ बोलते हैं, मगर संघ मत बोलो बेटा, दिक्कत होती है मुझे बोलने में, आप लोग को भी बोलने में दिक्कत होगी। तो इसे क्या बोलोगे? यूनियन। क्या बोलोगे? ए यूनियन बी, है ना। अगला बेटा इसमें समुच्चय में आपको घटाना भी मैंने सिखाई दिया, अभी अभी बता दिया मैंने। ए माइनस बी, ए माइनस